हमारे 4 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह, कुमार कुणाल और शिवेंद्र श्रीवास्तव। सबसे पहले शिवेंद्र, आपका रुख करते हुए 40 लोगों से पूछताछ की गई जो कि गांव के ही रहने वाले हैं, जिनका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तौर पर इस केस से लेना है, लेकिन इस पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? क्योंकि हमने वो खबर भी दिखाई है जिसमें कहा गया है कि एक प्रत्यक्षदर्शी था जिसने देखा कि उस वक्त 14 सितंबर को क्या हुआ था। देखिए नेहा, 40 जिन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया उनसे अभी पूछताछ पूरी नहीं हुई है। नोटिस सर्व किए गए हैं कि वो एक एक करके एसआईटी का जो यहाँ पर टेम्परेरी ऑफिस बनाया गया है हाथरस में गांव के पास, वहां पर आकर के अपने बयान दर्ज कर सकते हैं। क्योंकि लगातार ये बात हो रही थी कि इसके कई पहलू हैं इस पूरे मामले की, सबकी बात नहीं सुनी जा रही है, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो, चाहे वो आरोपी पक्ष हो, या फिर और प्रत्यक्षदर्शी लोग हों, गाँव के लोग हों। तो उन लोगों को नोटिस भेजी गई 40 लोगों को, और उनसे एक एक करके पूछताछ हो रही है। जो एसआईटी का मकसद है वो मेन यही है कि जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, इसके जो पहलू हैं उनकी सच्चाई गहराई से पता की जा सके। इसीलिए सबके बयान दर्ज किए जाएंगे और उसके आधार पर तय किया जाएगा कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। जैसे कि प्रत्यक्षदर्शी का अपने आप ये चल रहा था आज तक पर, उसमें साफ तौर पर वो बता रहा था कि वहां लड़की पड़ी हुई थी और उसके लिए पानी लेकर के लवकुश आया, जिस लवकुश को आरोपी बनाया गया। इसी तरीके से अलग अलग वर्जन है तमाम, चाहे संदीप हो चाहे दूसरे 2 आरोपी और हों, उन सब के लिए अलग अलग बयान है। एक कोई चिलर में था। तो ये सब बातें कितनी सच है ये जानने की कोशिश एसआईटी की होगी और इसीलिए ये नोटिस दी गई है। लेकिन इसमें और जो तमाम दूसरे एंगल आ रहे हैं कि क्या पास्ट में कोई ऐसी दुश्मनी थी, पास्ट में जो रिलेशन की बात आ रही है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड की बात आ रही है, या पुलिस की लापरवाही की बात आ रही है, हर एक चीज की गहनता से जांच की जाएगी। एसआईटी का मकसद यही है। इसीलिए पहले 7 दिन का वक्त दिया गया था, फिर 10 दिन और बढ़ाया गया ताकि वो ये जान सकें कि इसमें कोई भी पहलू छूटा तो नहीं है, और उसके आधार पर ही रिपोर्ट दी जाएगी। क्योंकि सीबीआई की जांच में अभी थोड़ा वक्त है और जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी तब तक उनको अहम सुराग, सबूत, लोगों, प्रत्यक्षदर्शियों की, गवाहों के बयान जरूर ले लेने हैं, ताकि वो जब हैंडओवर ये पूरा मामला करें एसआईटी को या सरकार के सामने, सीबीआई को, या फिर सरकार के सामने पूरी रिपोर्ट पेश करें, तो उनके पास हर एक सवाल का पुख्ता जवाब हो। मामला धीरे धीरे ये कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है, इसलिए जरूरी है कि हर एक कदम फूक फूक कर रखा जाए जिससे कि सच्चाई पूरी बाहर आ सके। जी, मामला उलझता जा रहा है और इसमें एक और अब उलझन जुड़ गई है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, कहां भीम आर्मी इंसाफ की बात कर रही थी, कहां उन्हीं के तार पीएफआई फंडिंग से जुड़ गए दंगा भड़काने की साजिश मामले में? बिल्कुल नेहा, इस तरीके की जो रिपोर्ट आ रही है और ये दावा किया जा रहा है एजेंसीज की तरफ से कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग जो हैं वो भी भीम आर्मी से मिले हुए थे और इस तरीके से उनको भी फंडिंग की जा रही थी, ऐसी जानकारी इस वक्त आ रही है। इसका साफ और सीधा मकसद है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के पॉलिटिकल नेता जो अलग अलग पार्टियों के हैं उन्होंने भुनाने की कोशिश की, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के पीछे किस तरीके से साजिश रची जा रही थी, इन तमाम चीजों को लेकर के ये खुलासे हो रहे हैं। इससे पहले जिस तरीके से ईडी की तरफ से कहा गया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कई जगहों से विदेशों से पैसे आए हैं, जिसमें मॉरिशस रूट की बात की जा रही है, उस बारे में भी विस्तृत जानकारी मिली और 50 करोड़ रुपए आने की बात कही जा रही है और इसके दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जिस तरीके से जो आरोपी पक्ष हैं उनकी तरफ से, जेल की तरफ से चिट्ठी आती है और जो पीड़ित परिवार है उनका यह कहना है कि अब उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और इस तरीके से जेल से अगर चिट्ठी यहां आती है तो इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, इन तमाम चीजों की भी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि पीड़ित परिवार को लेकर के जो ये कह रहे हैं कि उनके घर में जिस तरीके से इस बात को लेकर के अब बात चल रही कि साजिश रचने की कोशिश की जा रही है और जो आरोपी हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार वालों की तरफ से बयान भी आ रहे हैं। तो इन तमाम चीजों पर अब आगे जो एसआईटी जांच कर रही है उसकी रिपोर्ट के बाद ही खुलासा होगा कि आखिर क्या तथ्य निकल करके सामने आते हैं। आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशुतोष, खनन माफिया का भी अब इस मामले में नाम आने लगा है, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही? देखिए, जहां तक भी सरकार अब अपनी जांच का दायरा दूसरी तरफ बढ़ा रही है, हालांकि मामला यहां पर गैंग रेप और हत्या से जुड़ा हुआ था जब इसकी जांच चल रही थी, लेकिन सरकार का दायरा अब दरअसल इस तरफ गया कि देखिए प्रोपेगेंडा फैलाने वाले कौन लोग थे,
सरकार की छवि फैलाने वाले कौन, जो छवि खराब करने वाले लोग कौन थे, पैसा कहां कहां से आ रहा था, फंडिंग कौन कौन कर रहा था। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि ये विपक्ष विरोधियों की साजिश हो सकती है, तो ऐसे में क्या कहीं लोकल माफिया किसी तरह का शामिल था जिसके पैसे के जरिए खेल हो रहा था। तो अब सरकार की जो जांच का दायरा है वो दरअसल इन्हीं तरफ बढ़ रहा है, जिनमें स्थानीय माफिया से लेकर के उनके जो विपक्षी दलों के नेता है, उनके गठजोड़, हर संबंधों की जांच कर रही है यूपी पुलिस।